अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक लाइफ केस स्टडी की। लाइफ केस स्टडी इसे कहते हैं कि जो हैपन यानी कुछ हुआ हो अभी। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी कुछ दिनों पहले एक लड़के की जॉब लगी। वो लड़का बहुत अच्छे डेजिग्नेशंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुका था। और जब उसकी एक जॉब लगी है, वो एक थोड़ी मीडियम साइज या छोटी कंपनी में उसकी जॉब लगी है। छोटी कंपनी के जो जॉब लगी है, इसमें उसको पे जो है रिलेटिवली पिछली कंपनी से ज़्यादा मिली है। लेकिन देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब एक छोटी कंपनी आपको जॉब देगी तो वो जॉब में आपसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप जो है परफॉर्मेंस जो है वो डबल कर दोगे। यानी ठीक है ना, यानी बड़ी कंपनी में अगर फॉर एग्जांपल आपकी परफॉर्मेंस 10 यूनिट्स है तो वो आपसे 20 यूनिट्स परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेगी। हुआ है उसके साथ भी यही कि जब वो वहां पे गया, ज्यादा सैलरी थी, छोटी कंपनी थी, तो उससे दे वर एक्सपेक्टिंग मोर, लेकिन वो उसको बहुत प्रॉब्लम्स आई और ठीक ठाक मुश्किलात आई। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, आइदर यू हैव टू बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पाउंड और स्मॉल फिश इन अ बिग पाउंड। यानी इसको उर्दू में बोले तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक बड़ी मछली छोटे तालाब में, या छोटी मछली बड़े तालाब में। दोनों की अपनी कैफियत होगी, दोनों का अपना सिस्टम होगा, दोनों का अपना रुझान होगा। देखो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इसे ये बात मैं टेक्सटाइल की कर रहा हूं, सॉरी सबसे पहले मुझे टेक्सटाइल का बताना चाहिए था, ये बात मैं टेक्सटाइल की कर रहा हूं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद बताने का ये है कि जो आपकी जो सबसे बड़ा सिस्टम होता है टेक्सटाइल के अंदर, जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज होती हैं, व्हाट दे डू, उनके अपने सिस्टम्स बने हुए होते हैं। उनका स्पिनिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, हर चीज का सिस्टम बना हुआ है, एसओपीज बने हुए हैं, सिस्टम्स में हर चीज चल रही होती है। लेकिन फिर याद रखना एक बात, फिर आपकी लर्निंग भी लिमिटेड ही होती है कि जिस डिपार्टमेंट में आओ आप उसी डिपार्टमेंट में लर्न करते हो। ज्यादातर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, डाइंग डिपार्टमेंट में, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, बस वो उसी दुनिया के अंदर लर्न कर रहे होते हैं, वो बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि they were in a very big pond but they were a small fish, तो सीख नहीं सके इतना ज्यादा। छोटी कंपनी में क्या होता है, रिलेटिवली बताना चाह रहा हूं कि आपके पास सीखने के बहुत मौके होते हैं, आप क्या कुछ नहीं सीख सकते हो। देखो, बहुत सी कंपनियां टेक्सटाइल की तो ऐसी हैं, उनका ऑफिस है, उनके कुछ रूम्स हैं, सेटअप बना हुआ है और सारा काम बाहर से करते हैं। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कुछ कर सकते हो। आप यार्न खरीदना, यार्न बेचना, डाई कराना, वीव कराना, हर चीज नेगोशिएट करना, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये हमेशा समझता हूं कि अगर एक आदमी सारी जिंदगी उसने बड़ी कंपनीज में काम किया है और अब डबल सैलरी पे छोटी कंपनी में आ गया है, गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहां आपको याद रखो, वो छोटी कंपनी वाला आपको डबल सैलरी सिर्फ इसलिए दे रहा है कि वो आपसे वो काम चाहता है जो उस डायरेक्शन में, उस सैलरी में जो लोग दूसरी बड़ी कंपनी आपसे कराती है उससे डबल ट्रिपल आपसे वो काम एक्सपेक्ट करता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज गिविंग यू सच अ हाई सैलरी। ये चीज को, कॉन्सेप्ट को आप समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप अपने लिए सोचो कि छोटी कंपनी में आपके लिए बहुत मौके हैं, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो छोटी कंपनी में जितने सीखने के इंसान को मौके मिलते हैं। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूं यहाँ पे। मैं एक जमाने में मैंने कंपनी में काम की थी, कंसल्टेशन वगैरह की थी उनकी, छोटी सी कंपनी थी, लेकिन बिलीव मी, जो मुझे सीखने का मौका मिला आप सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे एक्चुअली वहां लेके जा रहे थे, जर्मनी लेके जा रहे थे, जो फेयर होता है उसमें। तो मैं जर्मनी उनके साथ जा रहा था, तो उसके लिए उनके लिए मुझे डिजाइन लेने थे। मैं डिजाइन लेने के लिए अलग अलग कंपनीज में गया पाकिस्तान की, कुछ यहाँ से लिए, फिर मैंने कुछ डिजाइन फ्रांस से लिए, कुछ डिजाइन मैंने एम्स्टर्डम से। मिसाल दे रहा हूँ आपको, कितनी लर्निंग हो रही है मेरी। डिजाइन क्या होते हैं, डिजाइन की थीम क्या होती है, मोटिव क्या होती है, प्रिंटिंग कैसे होगी, डिजिटल प्रिंटिंग कैसी होगी, सीखने के इतने मौके होते हैं छोटी कंपनियों में, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चाहे कंपनी बड़ी हो चाहे कंपनी छोटी हो, इट डजेंट मैटर। असल चीज है कि आप क्या हो। अगर आप सीखने वाले हो, समझने वाले हो, तो आप हमेशा सक्सीड करोगे। सो द गेम इज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। कि आपकी एक्सपेक्ट, देखो, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, रियलिटी क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, रियलिटी क्या है, दैट्स द मेन गेम। मैं समझता हूं कि अगर आजकल चूंकि लॉकडाउन का जमाना है, लोगों की जॉब छूटी हैं, बड़ी कंपनियों से लोग स्पेशली डाउन साइज हुए हैं, तो छोटी कंपनियां उनको हायर कर रही हैं। तो इनको ये चीज बहुत अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आपको छोटी कंपनी के सिस्टम्स में चलना पड़ेगा। आप उनके सिस्टम्स को वायलेट नहीं कर सकते, यू नीड टू गो अलोंग विद देम। देखो, उनसे आप दूर दराज नहीं हो, समझो सिस्टम को। सो गाइस, एक छोटा सा मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और नए कोर्सेज इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं। वीविंग का पूरा कोर्स, डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग आने वाली है। गाइस, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है। अपने कमेंट्स जरूर बताया करो भाई, अपने कमेंट्स तो आप लोगों को चाहिए होते हैं। कमेंट्स देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स। सो जो कमेंट्स हैं वो जरूर बताया करें। ओके जी।